फायर हाइड्रेंट्स बेसिकली इस तरीके के इक्विपमेंट होते हैं जो सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो उस समय पर जो भी फायर फाइटिंग क्रू होगा, जो उनकी गाड़ियां होगी, उन्हें पानी मिलने में दिक्कत ना हो और तुरंत उन फायर हाइड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हुए वो पानी को एक्सेस कर पाए और आग बुझाने के लिए जल्द से जल्द अपने प्रयास शुरू कर सके। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो कहीं पर भी फायर हाइड्रेंट्स नजर नहीं आते, जबकि अगर यूरोप, अमेरिका इन जैसे जगहों पर मौजूद देशों को अगर हम देखें तो यहाँ पर हर सड़क पर, हर तरीके के शहर में फायर हाइड्रेंट्स भरपूर संख्या में नजर आते हैं। भारत में क्यों फायर हाइड्रेंट्स नहीं होते, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे मेजर रीजन जो निकल कर आता है भारत के अंदर फायर हाइड्रेंट्स का ना नजर आने के पीछे, वो है हमारे देश की नीड्स। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और कल्चरल नीड्स के जैसे ही भारत की जरूरतें वेस्ट के जैसी नहीं है। अभी अगर हम बात करें फायर हाइड्रेंट्स की हिस्ट्री की, तो ये अर्ली यूरोपियन और यूएसए के अंदर देखे गए थे, जहां पर अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा था। इशू ये था कि ये वो समय था जब पहली बार यूरोप के अंदर द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, कई सारे हिस्टोरिक वॉर्स वगैरह हुए थे। इसके कारण शहरों का डेवस्टेशन हुआ था और एक बात उस समय पर समझ में आ गई थी कि देशों को, शहरों को फायर फाइटिंग की कैपेबिलिटी में बहुत ऊपर रहना नेसेसरी है। यूएसए के अंदर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल बनती थी और इसकी वजह से फायर फाइटिंग पे यहाँ पे इन देशों के अंदर एशिया से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमेशा से रही है। सेकेंड चीज़, अगर हम बात करें आज भी स्पेशली अमेरिकन देशों की, तो यहाँ पर जो घर बनते हैं, जो इनका सबर्बन एरिया कहते हैं या जो सबर्बिया कहते हैं, वो एरिया ज्यादातर लकड़ी के घरों से मिला है। अगर एक घर के अंदर आग लगती है तो वो उस घर के अंदर बहुत तेजी से फैलती है और ये साथ साथ उसके बाद में बहुत तेजी से दूसरे घरों में भी लग सकती है। इसके अलावा अगर हम अमेरिकन शहरों का डिजाइन जानते हो तो यहाँ पर जनरली जो कमर्शियल एरियाज होते हैं, जो आप कह सकते हो हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, और जो रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। यानी अगर कोई फायर स्टेशन मेन इंडस्ट्रियल साइड में मौजूद है, जहाँ पर पानी और दूसरी फैसिलिटीज वगैरह मौजूद है, तो कई बार ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि जहां पर आग लगने की समस्या ज्यादा होती है घरों वगैरह के अंदर, वहां पे और इनके लोकेशन के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण पानी यहाँ पर पहुंचाना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन सकता है। अगर भारत की बात करें तो हमारे पर ज्यादा जो घर बनते हैं वो या तो ईंट पत्थर के होते हैं, सीमेंट कंक्रीट के होते हैं, जिसके वजह से अगर एक घर के अंदर आग लगती है तो वो बहुत तेजी से नहीं फैलती। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब यूएस में किसी घर के अंदर आग लगती है तो वो एक्चुअल में पूरे घर को आग लगती है, यानी उसके फ्लोर्स, रूफ, वॉल्स, सारी चीजें जलने लगती है। लेकिन भारत और ओवरऑल अगर एशिया को कंसिडर करें आज के घरों को, तो हमारे यहाँ पर जब आग लगती है तो वो मेजरली फर्नीचर, पेंटिंग्स, केमिकल्स, इन जैसी चीजों में आग लगती है, जबकि जो वॉल्स होती है, जो सीलिंग होता है, जो फ्लोर होता है, उसको डायरेक्टली आग नहीं लगती। इसके कारण भारत के अंदर एक बिल्डिंग में या एक घर में जब आग लगती है, और स्पेशली अगर वो किसी दूसरे घर से कनेक्टेड ना हो डायरेक्टली, तब तक उसके फैलने की आशंका बहुत कम होती है, जिसके कारण हमारे यहाँ के फायर डिपार्टमेंट्स के पास में समय ज़्यादा होता है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। साथ साथ हमारे यहाँ पर शहर जो है वो अमेरिका की तरह नहीं फैले हुए हैं, जहाँ शहर से कई किलोमीटर दूर रेसिडेंशियल एरिया शुरू होता है और कमर्शियल एरिया एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। देश के सारे शहरों के अंदर आपको एक मिक्स्ड यूज देखने मिलेगा, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, ये सारी चीज़ें विद इन 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में होती है, जिसके कारण फायर फाइटिंग के ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस थोड़े अच्छे बनते हैं। ऑब्वियसली भारत के अंदर ट्रैफिक वगैरह जैसी समस्या आती है, लोगों को जो फायर फाइटिंग सेफ्टी के लिए जो इजी बेसिक इश्यूज होते हैं वो फॉलो करने नहीं आते, लेकिन ये सेकेंडरी समस्याएं हैं। लेकिन भारत के पास में ये एडवांटेज होने की वजह से फायर फाइटिंग के लिए फायर हाइड्रेंट्स को नेसेसरी नहीं समझा जाता। लेकिन अगर सारी चीज़ों को कंसिडर भी कर ले तो एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से इन दी एंड इस बेसिक सेफ्टी फीचर को आज के डेट में भी क्यों कुछ कुछ जरूरी जगहों पर भी इंस्टॉल नहीं किया जाता वो समझ में आएगा। अगर करेंटली अगर हम बात करें तो मुंबई में 10,843 फायर हाइड्रेंट्स मौजूद है। कोची, दिल्ली, कोलकाता, इन शहरों के अंदर भी कई हजार की संख्या में फायर फाइटिंग हाइड्रेंट्स मौजूद है। लेकिन इन 10,000 फायर हाइड्रेंट्स में से आज के डेट में मुंबई में सिर्फ 1,353 ही फंक्शनल है, और वो भी 3 साल पुराना डेटा है। यानी आज के डेट में इससे भी कम फायर हाइड्रेंट्स एक्चुअल में फंक्शनल होंगे। तो ये क्या हुआ? मेन समस्या जो भारत की हर चीज़ों के अंदर आती है वो ये है कि शहरों के अंदर जहाँ पर आग लगने की वजह से दिक्कतें ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पर पैसों की कमी की वजह से और इग्नोरेंस की वजह से फायर हाइड्रेंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता। ब्रिटिशर्स ने देश के कई शहरों के अंदर फायर हाइड्रेंट्स को इसी बात को देखते हुए बनवाया था, लेकिन इन फायर हाइड्रेंट्स को 24 घंटे हाई प्रेशर वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कई चैलेंजेस शहरों के अंदर फेस किए गए हैं, जहाँ पर
क्राउडेड एरियाज, इन जैसे जगहों पर फायर हाइड्रेंट्स के साथ में वैंडलिज्म देखा गया है, यानी लोग जो है इन फायर हाइड्रेंट्स को तोड़ देते हैं, चोरी कर लेते हैं, इसके पानी को वेस्ट करते हैं, खुद के इस्तेमाल के लिए यूज कर लेते हैं। कुछ बिजनेस भी इनका गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं, जिसके कारण इनका मेंटेनेंस, रख रखाव, इनकी सेफ्टी, सारी चीजें एक बहुत ही ज्यादा महंगा वेंचर बन जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। और अगर उसे कंपेयर करें कि भारत में एन एन एवरेज यूरोप या अमेरिका से कितनी बार आग लगती है, उस आग के ऊपर सिवियरिटी कितनी होती है, उसे कितनी जल्दी कंट्रोल कर दिया जाता है, तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से भारत में जो फायर हाइड्रेंट्स भी आज मौजूद है वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक सेंस नहीं बनाते जितना यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आज के टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो पानी अकेला मीडियम नहीं रहा है फायर फाइटिंग करने के लिए। कई सारे जो इंडस्ट्रियल फायर्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक फायर्स होती है, इनको आज के डेट में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए, कुछ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए सप्रेस, कंट्रोल और बाद में एक्सटिंग्विश किया जाता है, जिसके कारण फायर हाइड्रेंट्स का महत्व धीरे धीरे कम होते रहा है। और यही मेजर रीजंस निकल कर आते हैं कि भारत में हमें फायर हाइड्रेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते। इसके कारण एक हमें और क्वेश्चन आता है कि देश के अंदर लकड़ी के घर क्यों नहीं बनते जैसे हमें यूएस और यूरोप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसका जवाब हम आने वाले एक वीडियो के अंदर जरूर देखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वो जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।